हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपने क्लास 12 के अंदर कौन सा 7वां चैप्टर चल रहा था, समाकलन इंटीग्रेशन, उसमें हम लोगों ने कौन से चैप्टर में आ गए थे 7.5। कल वाली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज 7.6 का फॉर्मूला देखते हैं और एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और फिर 7.6 कल के अंदर करेंगे। तो ये अपनी क्लास 12 हो गई। चैप्टर कौन सा चल रहा है? 7वां चैप्टर है, 7.6 है आज, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है। देखो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, जो पहले इतने दिन समाकलन पढ़ रहे थे उनमें तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड और माइनस, यानी कि अपने पास में या तो एफ एक्स प्लस जी एक्स आ रहा था या फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स आ रहा था, और या इसके डिवाइड में कोई भी आ रहा था। तो इस प्रकार के हम लोग क्या कर रहे थे, समाकलन। लेकिन अब अपने को किस टाइप का समाकलन देखना है, अब अपने पास में कोई समाकलन इस टाइप से दे रखा होगा, यानी कि अपने को इंटीग्रेशन करना है किसका, एफ एक्स एक समाकलन दे रखा, एक फलन दे रखा और दूसरा फलन अपने को जी एक्स दे रखा है। जब मेरे को इसका किसके एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, यानी कि जब दो फलनों का आपस में मल्टीप्लाई दे रखा होगा तो उसका अपने को किस हिसाब से समाकलन करना है, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों 7.5 कंप्लीट हो गया, 7.66 7.6 हाँ। अब देखो, और इससे पहले अपने को क्या करना है, एक फॉर्मूला और देखना है। उस फॉर्मूले को इधर लिखा देता हूँ मैं। देखो मेरे को डेरिवेटिव करना है किसका, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन हो गया। सेम वैसे ही अगर मेरे पास में एफ एक्स और जी एक्स दो फलन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, अगर मैं उसका डेरिवेटिव निकालूं दोस्तों, तो उसका डेरिवेटिव किस हिसाब से निकाल सकता हूं मैं। देखो जो पहला फलन है इसको मेरे को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, और दूसरे का डेरिवेटिव कर देना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर क्या करूंगा, जी एक्स को कांस्टेंट रखूंगा, ऐसा का ऐसा रखूंगा, और किसका डेरिवेटिव कर दूंगा मैं, एफ एक्स का, ये एफ एक्स। ये एक फॉर्मूला भी आप लोगों लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। किसका है ये, इस वाले का। जब मेरे को अगर कोई फलन एफ एक्स जी एक्स मल्टीप्लाई में दे रखा और उसका डेरिवेटिव निकालना, तो कैसे निकालूंगा, फर्स्ट को, यानी कि फर्स्ट फलन हो जाएगा, ये क्या हो गया अपने पास में फर्स्ट फलन, और ये सेकंड फलन। तो फर्स्ट को कांस्टेंट रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव कर देना है, प्लस सेकंड को कांस्टेंट रखना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव कर देना है, ये हो गया। सेम वैसे ही अपने को इधर भी इंटीग्रेशन में भी क्या होता है दोस्तों, कि देखो जो अपने पास में एफ एक्स जी एक्स दे रखा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एफ एक्स को ऐसा का ऐसा रखा इक्वल टू एफ एक्स को ऐसा का ऐसा रखा, और किसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, जी एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया है, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। फिर किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन, और मेरे को क्या करना है, सबसे पहले ऐप का क्या करना है, डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, किसका डेरिवेटिव करना है, एफ एक्स का। तो ये एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करने के बाद में मेरे पास में कौन सा पद रह गया, जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, और फिर इस पूरे पद का भी वापस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि फर्स्ट को ऐसा का ऐसा रखा और किसका समाकलन कर लिया, सेकंड का, फिर माइनस का साइन, फर्स्ट का अवकलन कर लिया, सेकंड का समाकलन कर लिया, और बाद में जो पूरा पद प्राप्त हुआ अपने को उसका पूरे का समाकलन करके इसमें से माइनस कर देना है, ये हो गया। तो इससे शॉर्ट भी लिख लो, इसको आप लोग फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन दे दो,
या इसको u भी दे दो या v दे दो, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या हो गया, ये u को ऐसा का ऐसा रखा, v का क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस का साइन, समाकलन। यहाँ पे क्या हो गया, d/dx यानी कि v का इसका u का क्या कर दिया, ये क्या हो जाएगा u, इसका अक्ष के रेस्पेक्ट में क्या कर लिया, डेरिवेटिव कर लिया। फिर इंटीग्रेशन, दूसरे पद का क्या करना है, समाकलन, यानी कि v dx, ये कौन सा हाथ में आ गया, v dx, और जो ये पूरा पद मिला मेरे को, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये और छोटा हो गया, और छोटा करते हैं तो u की जगह फर्स्ट ले लो, यानी फर्स्ट को ऐसा का ऐसा रखा, सेकंड का समाकलन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन, क्या, फर्स्ट का अवकलन यानी कि d/dx, ये फर्स्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका समाकलन कर देंगे अब, सेकंड का, तो ये सेकंड का समाकलन कर दिया dx, और इस पूरे पद का फिर क्या कर देंगे, समाकलन, ये और छोटा हो गया। और फर्स्ट और सेकंड क्या है यहाँ पे अपने पास में, प्लन है, तो इसे नोट डाउन करो। फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस बार आप लोग क्या है कि जो 7.6 है, 7.6 के क्वेश्चन को आप लोगों को, ये उदाहरण है, एग्जाम्पल आप लोगों को सोल्व करने हैं। मैं आपको डायरेक्ट प्रश्नावली स्टार्ट करवाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम अपने 7वां चैप्टर चलते हुए महीना भर हो गया लगभग, इसलिए अब आप भी मेरा साथ दीजिए। तो देखो क्या दे रखा है दोस्तों, अब निकालो अपनी नोटबुक, 7.6, मिटा देता हूँ इसको, याद करो, पहले को ऐसा का ऐसा रखना है, दूसरे का समाकलन कर लेता है, माइनस पहले का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, दूसरे का समाकलन करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उस पूरे पद का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो 7.6 का देखना कि क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, और एक और बात, फर्स्ट और सेकंड यानी कि u और v फलन अपन किसको मानेंगे, वो चीज़ भी देखना था, सॉरी मैं भूल गया। अब देखो जो अपने पास में फर्स्ट और सेकंड फलन मान के चलना है दोस्तों, वो कैसे मानना है, वो एक आइलेट फॉर्मूला होता है, उस आइलेट फॉर्मूले से आपको याद रख लेना है। अब देखो आइलेट का इसमें क्या है कि जो भी अपने पास में ये फलन दे रखे और फलनों को अपने को किस फॉर्म के अंदर मानना है, वो दे रखा है कि किसको क्या मानना है। अब देखो फॉर्मूला लिखो आप लोग, आइलेट, ये रेड पेन से कर देते हैं, रेड मार्कर से, क्या दे रखा है, आइलेट, ILATE। यहाँ से देखना दोस्तों, आई तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये सीक्वेंस है, ये एक ऑर्डर है, अपने को इस ऑर्डर में चलना है इधर से। सबके लास्ट में किसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेंगे जो e की पावर x में होगा, t ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे, a जो अपने पास में एल्गोरिथम यानी कि जो बीजगणित दे रखा है वो लेना है, और सेकंड किसको लेंगे, जो अपने पास में लॉग होगा वो। तो देखो आई क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपने पास में इन्वर्स फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फलन यानी फंक्शन, हिंदी वाले लिख लो, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स हो गए। एल क्या है दोस्तों, लॉगरिथम फंक्शन, यानी कि हिंदी में क्या हो जाएगा, लघु गुणक के फलन, लघु
गुणकीय फलन जो log वगैरह थे वो हो जाएगा। फर्स्ट ये हो गया सेकंड, और थर्ड क्या आ गया ए, यानी कि अर्थमेटिक एल्जेब्रिक फंक्शन। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजगणित फलन, बीजगणित फलन। और जो तीसरा दे रखा है दोस्तों चौथा वाला क्या दे रखा है टी से क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा होता जो त्रिकोणमितीय फलन। और ई क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हो जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन। देखो कितने हो गए ये 5, ये 5वें नंबर का। देखो दोस्तों अपने को कैसे याद रखना है इसको, जैसे लाल बटा कक्का याद रखते हैं वैसे सेम आईलेट से याद रखें। आईलेट का मतलब होता है अपने को फर्स्ट फलन। ये ऑर्डर देखना है कि अगर इनमें से अपने को सबसे पहले कौन सा फलन मिलता है उससे अपने को क्या मानना है फर्स्ट फलन, यानी कि यू मानना है। और जो बाद वाला फलन दे रखा है उसे वी मानना है। तो यू और वी का निर्धारण हम लोग किससे करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि इस ट्रिक से करेंगे आईलेट। आई क्या है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कौन कौन से होते हैं साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स और सेक इनवर्स कोट इनवर्स कोसेक इनवर्स हो गया। एल क्या हो गया लोगरिथम, जो अपने पास में लॉग की वैल्यू आ रही थी जैसे लॉग ए लॉग बी या लॉग एक्स, वो सारे क्या हो जाएंगे लघु गुणकीय फलन लोगरिथम फंक्शन। और तीसरा क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी कि बीजगणितीय फलन। और टी से क्या बन गया यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। और ई क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चरघातांकी फलन। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। आईलेट से याद रखना है अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा अपने को, क्वेश्चन नंबर 1 एक्स साइन एक्स का दोस्तों अपने को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है डीएक्स। वही याद कीजिए ILATE क्या दे रखा है, एक तो बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन कौन सा था, इससे तो इनवर्स नहीं मिला, एल से लोगरिथम वाला फलन भी नहीं मिला, ए से अर्थमेटिक जो अपने पास में बीजगणितीय फलन यानी कि फर्स्ट ये मिल गया, इसे हम लोग फर्स्ट दे देते हैं। एक्स को क्या माना है यहाँ पे यू यानी कि फर्स्ट फलन, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन सेकंड पे दिखाई दे रहा है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ सेकंड फलन यानी कि वी। अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज किया, कौन सा लिख देते हैं पहले। एक्स को प्रथम फलन लेने पर एक्स तो क्या हो गया यहाँ पे प्रथम फलन यानी कि u, और साइन एक्स क्या हो गया यहाँ पे किसका यूज करके ये डिपेंड किया हमने आईलेट का। साइन एक्स द्वितीय फलन सेकंड फंक्शन, इसे क्या नाम दे दिया v। अब फॉर्मूला लगाते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है u इंटू वी डी एक्स, यानी कि u इंटू वी में क्या होता है u को ऐसा का ऐसा रखना है और किसका समाकलन कर देना है वी डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन और किसका अवकलन करना है, मेरे को किसका अवकलन करना है फर्स्ट पद का यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स, फिर डॉट
इंटीग्रेशन करना है किसका, सेकंड पद का यानी कि वी डी एक्स, और ये पूरे पद का समाकलन। ये अपने पास में इसका फॉर्मूला था। तो देखो दोस्तों, मैंने अब क्या किया, यहाँ से फॉर्मूले का यूज किया। यू क्या है, अक्ष। तो देखो मैंने अक्ष को ऐसा का ऐसा रखा। जब v का समाकलन करना है यानी कि साइन एक्स डी एक्स करना है, माइनस इंटीग्रेशन किसका अवकलन करना है, पहले पद का यानी कि d अपॉन डी एक्स, पहला पद क्या है x, फिर इसका पूरे का समाकलन करना है मेरे को। v क्या दे रखा है, वही साइन एक्स डी एक्स, फिर जो ये पूरा पद आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। फिर x साइन एक्स का समाकलन दोस्तों क्या हो जाता है, माइनस का कोस एक्स, तो ये माइनस का कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन जे अक्ष का डेरिवेटिव क्या होता है 1, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अक्ष के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1। फिर इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइन एक्स का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही माइनस का कोस एक्स, और इस पूरे पद का फिर क्या करना है मेरे को, इंटीग्रेशन डी एक्स। तो देखो क्या बन गया, ये माइनस का एक्स, ये माइनस का साइन है तो माइनस का एक्स कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन किसका, माइनस के साइन से यहाँ क्या बन गया, प्लस कोस एक्स और डी एक्स, यहाँ तक हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस का एक्स कोस एक्स, एक्स कोस एक्स। अब कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, और ये सी। बस दोस्तों इतना है कि क्वेश्चन देखना, पहले आंसर मैच करवा लेते हैं, माइनस का एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो देखो दोस्तों समझने का प्रयास करना, मेरे को किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स साइन एक्स। यहाँ से मेरे को कैसे पता चला कि u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है अपने को, क्योंकि x एक जो पहला प्लन हो गया, फंक्शन हो गया, वो गया साइन एक्स सेकेंड फंक्शन हो गया। यहाँ से मैं u और v निर्धारित कर लेता हूँ किस फॉर्मूले से, आइलेट से। आइलेट वाली सीक्वेंस में मैंने देखा, इसके ऑर्डर में देखा, मेरे को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन कहीं नज़र नहीं आ रहा, लोगरिथम यानी लॉग वाले भी कोई पे नज़र नहीं आ रहा, और जब a वाला पॉइंट आया यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय फलन, तो वहाँ से मेरे को अक्ष नज़र आ गया, तो मैंने उसको फर्स्ट दे दिया। फिर टी से ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमितीय फलन में मेरे को साइन एक्स नज़र आ गया। इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने u और v माना और लिख भी दिया यहाँ पे आप लोगों के सामने कि अक्ष को प्रथम फलन u और साइन एक्स को द्वितीय फलन v। फिर क्या गया, u इंटू वी का फॉर्मूला देखना, याद कीजिए मेरे साथ के साथ, u को वैसा का वैसा रखना है और जो v मेरे पास में दे रखा उसका इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस इंटीग्रेशन, फिर जो फर्स्ट पद दे रखा है यानी कि u दे रखा है उसका डेरिवेटिव कर लेना है यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स, डॉट सेकेंड पद का समाकलन करना है यानी कि v डी एक्स, और v के बाद में जो पूरा पद बन के आएगा समाकलन करने के बाद में उसका एक बार फिर समाकलन करना है और इस पद में से मेरे को माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे u क्या है, x ऐसा का ऐसा रखा, साइन x का समाकलन कर दिया द्वितीय पद का, माइनस पहले पद का मैंने क्या किया, अवकलन कर दिया और द्वितीय पद का समाकलन कर दिया। जब मैंने इसका साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस x, तो x माइनस का कोस x माइनस x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया कोस x, क्यों, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोस x dx। फिर यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लिया, x कोस x हो गया, इस माइनस के कारण ये माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में, ये कोस x dx, और कोस x का फिर वापस से इंटीग्रेशन किया तो साइन x आ गया और ये प्लस सी आ गया। तो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 7.6 का कंप्लीट। अब कौन सा क्वेश्चन, 7.6 का सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों सेम है, इसे आप लोगों को करना है, क्या दे रखा है, x डॉट साइन एक्स का मेरे को इंटीग्रेशन करना है dx, वो यहाँ पे फर्स्ट पद ये हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फलन हो गया 3x है ये,
3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। और तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों, x² डॉट e⁻x dx। वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आइलेट वाले फॉर्मूले से एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो सबके बाद में आ रहा है, तो ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा। तो देखो प्रथम फलन क्या हो गया यहाँ पे x² और द्वितीय पद क्या हो गया, द्वितीय फलन e⁻x। तो अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स करना है, u को ऐसा का ऐसा रखना है, v का समाकलन कर देना है, माइनस पूरे पद का समाकलन, और पहले पद का क्या करना है du अपॉन dx, इंटीग्रेशन करना है किसका, v का dx, फिर पूरे पद का एक बार फिर इंटीग्रेशन करना है। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखना, तो मैंने क्या किया, u यानी कि प्रथम पद x² ऐसा का ऐसा, इंटीग्रेशन v e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन x² का अवकलन क्या होगा दोस्तों 2x, यानी कि x² कौन सा फॉर्मूला, x⁻n का d/dx क्या होता है n डॉट x⁻n-1। तो n क्या दे रखा है यहाँ पे 2, तो ये 2 बाहर ले लिया, x का क्या हो जाएगा x यानी कि 2x हो गया, फिर डॉट इंटीग्रेशन किसका e⁻x का dx, इस पूरे पद का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये क्या बन गया, x² ऐसा का ऐसा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस का साइन, ये 2 है तो मैंने 2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x डॉट e⁻x। ठीक है दोस्तों, x डॉट e⁻x, क्योंकि e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x, और ये पूरे पद का फिर क्या करना है मेरे को इंटीग्रेशन। फिर देखो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास में x² डॉट e⁻x माइनस 2, और जो ये पद बना मेरे पास में मैंने इसको क्या मान लिया i, और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। क्यों i माना, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है x डॉट e⁻x, इस वजह से मैंने यहाँ इसको क्या नाम दे दिया यहाँ पे i, और इसका इंटीग्रेशन वही सेकंड फलन दोबारा करना है अपने को। तो i का इधर सॉल्व कर लेते हैं, देखना इंटीग्रेशन x i इक्वल टू x डॉट e⁻x dx, वही v ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा u, इस फॉर्मूले में पुट किया, यानी कि x को ऐसा का ऐसा रखा, e⁻x का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन पहले पद का क्या कर दूंगा अवकलन d/dx x, फिर e⁻x का इंटीग्रेशन, फिर जो पूरा पद प्राप्त हो उसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या हो गया x, ये क्या हो जाएगा x डॉट e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों 1, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x dx, ये क्या हो गया x डॉट e⁻x, फिर वापस e⁻x का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो e⁻x। अब यहाँ से मैंने क्या किया e⁻x को जब कॉमन ले लिया तो ये क्या बना x माइनस 1, और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख देते हैं, 2 से 1 में मान रखने पर जब मैंने 2 से 1 में वैल्यू पुट की तो क्या प्राप्त हुआ मेरे को दोस्तों x² डॉट e⁻x माइनस 2 e⁻x x माइनस 1। देखो दोनों फलनों में मेरे को क्या दे रखा है e⁻x नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ से e⁻x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया x² माइनस 2x माइनस 1। अब इसको आगे सोल्व कर लेना, ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। द्विघात समीकरण से में आप लोग इनके मूल निकाल लेना, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा क्या हो जाएगा e⁻x x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस c। आंसर देख लेते हैं।
बिल्कुल दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया अपने पास में। अब देखो, एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। देखो मेरे को क्या दे रखा है, x sin 3x दे रखा है। तो मैं सबसे पहले आइलेट फॉर्मूले का यूज करता हूँ, वहाँ से फर्स्ट पद और सेकंड फलन का निर्धारण करता हूँ, यानी कि u एंड v का निर्धारण करता हूँ। तो आई से मेरे पास में a से एल्जेब्रिक फंक्शन x नजर आ रहा है, उसे मैंने u माना। और t से ट्रिग्नोमेट्रिक फलन ये e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको v माना। फिर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है u सेकंड का समाकलन यानी कि v का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन फिर सेकंड का समाकलन, जो पूरा पद प्राप्त हुआ उसका फिर समाकलन करना है। तो वैल्यू पुट की u क्या है एक्स स्क्वायर, v क्या है e की पावर x dx माइनस u यानी कि एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2x डॉट e की पावर x dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x माइनस 2 को बाहर ले लिया x डॉट e की पावर x। फिर यहाँ पे मेरे पास में u इंटू वी लगाना होगा, क्यों? क्योंकि अपने पास में वही दो फलन, एक तो कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई में नजर आ रहा है, यानी कि कौन कौन से बीजगणितीय फलन और चरघातांकी फलन। इस वजह से फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आई मान के इसको अलग सोल्व किया, सेम वही प्रोसेस यहाँ की। और मेरे पास में आई की वैल्यू आने पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1, यहाँ से मेरे पास में ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 ये बन जाएगा और ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 4 देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोगों को करना है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन x log x दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है किससे, आइलेट वाले फॉर्मूले से। क्या कर लेना, अलजेब्रिक फंक्शन ये हो गया और लॉगरिथम फंक्शन ये हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये लॉगरिथम फंक्शन, तो मैं क्या करूँगा, इसको तो फर्स्ट मानूंगा, यहाँ पे इसको सेकंड मानूंगा, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा u और ये क्या हो जाएगा v, और इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, बिल्कुल ईजी है। और सेकंड वाला भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 6 वाला भी ऐसा ही है, और 7वां नंबर भी आप लोगों को करना है, 8वां आपको करना है, 9वां आपको करना है, और 90 के बाद में 10वां मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों आज के क्लास का ये विराम देते हैं, अब कल बढ़ेंगे हम लोग बाकी क्वेश्चनों पे। और बिल्कुल इजी है, u इंटू वी मात्र एक फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन है सारे के सारे। बस अपने को क्या है कि जो आइलेट वाली ट्रिक दे रखी है वहाँ से मेरे को u और v इंटू वी को क्या डिफाइन करना है, उसको निर्धारित करना है। जब मेरे पास में u और v निकल के आ जाएगा, मेरे को क्या करना है, उस फॉर्मूले का यूज करना। यूज करने के बाद में या तो मेरे पास में डायरेक्ट सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, या जो दूसरा पार्ट है फॉर्मूले का ये देखना क्या था अपने पास में, इंटीग्रेशन u डॉट वी डी एक्स, यानी कि u को ऐसा का ऐसा रखा, v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन किसका v का डी एक्स, और जब ये पूरा पद बन रहा था इसके पूरे पद का, तो मेरे को या तो मिल सकता है ना, तो इसके अंदर फिर आगे जो स्टेप आ सकती है वही u इंटू वाले फॉर्मूला फिर यहाँ पे आ सकता है। तो आप लोगों को वहाँ पे जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था उसको आई मान के फिर वापस u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करके लाना। और दोस्तों आप लोग अपने इन वीडियोज़ को जो अपने क्लासेस चल रही है 10th की 12th की, उन क्लासों को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशन वालों के साथ, जो अपने स्कूल के साथी लोग हैं, आपके मित्र हैं, उन लोगों को सेंड कीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। और यहाँ पे देख लो प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक एग्जाम्पल और प्रत्येक फॉर्मूले को मैं आप लोगों को यहाँ पे सिद्ध करके बता रहा हूँ, वरना चाहता तो ये चैप्टर अपना कब का कंप्लीट करवा देता मैं यहाँ पे।
तो अपने चैनल वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।